जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां रेत के कण से भी छोटी मशीनें बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स गंदे पानी को साफ कर रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल करके। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक ऐसा क्षेत्र जो असंभव चीजों को संभव बना रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थ के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है। ये इन छोटे कणों को मैनिपुलेट करके नए मटेरियल्स और डिवाइसेस बनाती है जिनकी प्रॉपर्टीज असाधारण होती है। इसका स्केल समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम सिकुड़कर चींटी जितने छोटे हो गए हो। अब इमेजिन करो कि तुम उससे भी 1000 गुना छोटे हो गए हो। अब तुम नैनोमीटर की दुनिया में हो, जहां बाल भी एक विशाल पेड़ जैसा लगता है। इस स्केल पर फिजिक्स के सामान्य नियम भी बदल जाते हैं। मटेरियल्स अलग तरह से बिहेव करते हैं। सोना, जो सामान्यतः इनर्ट होता है, एक पावरफुल कैटालिस्ट बन सकता है। कार्बन, जो जीवन का बैकबोन है, सुपर स्ट्रॉन्ग नैनो ट्यूब्स में बदल सकता है। यह है नैनो वर्ल्ड का जादू। हमारे अंदर ही एक यूनिवर्स जिसका एक्सप्लोरेशन होना बाकी है। इस नैनो वर्ल्ड में हमारे शो के स्टार्स हैं नैनोबॉट्स। पारंपरिक रोबोट नहीं है, गियर्स और वायर्स वाले। ये अविश्वसनीय रूप से छोटे इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हें प्रोग्रामेबल मॉलिक्यूल्स समझो। हर एक एक छोटी मशीन है जिसका काम बहुत बड़ा है। ये सूक्ष्म चमत्कार कई तरह के मटेरियल्स से बनते हैं, डीएनए से लेकर पॉलीमर्स और मेटल्स तक। इनका डिजाइन उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। कुछ नैनोबॉट्स छोटे सबमरीन जैसे दिखते हैं जो रक्त प्रवाह में नेविगेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुछ सूक्ष्म पंजों जैसे दिखते हैं जो व्यक्तिगत मॉलिक्यूल्स को पकड़ और नियंत्रित कर सकते हैं। नैनोबॉट्स की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। सोचो, इन छोटे रोबोट्स का एक झुंड रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाए, जिन्हें कैंसर कोशिकाओं को ढूंढकर नष्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। या नैनोबॉट्स को प्रदूषित पानी में छोड़ा जाए, जहां वे हानिकारक प्रदूषकों को हानिरहित पदार्थों में तोड़ सकें। संभावनाएं केवल हमारी कल्पना तक सीमित हैं। नैनो वर्ल्ड की यात्रा 1959 में फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन के एक विजनरी लेक्चर के साथ शुरू हुई। उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी को चुनौती दी कि वे एटॉमिक लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट करने की संभावनाएं एक्सप्लोर करें। उनकी बातों ने एक क्रांति की शुरुआत की। अगले कुछ दशकों में साइंटिस्ट ने काफी प्रगति की। पावरफुल माइक्रोस्कोप्स जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ने हमें पहली बार इंडिविजुअल एटम्स को देखने और मैनिपुलेट करने की शक्ति दी। इससे एस्टोनिशिंग प्रॉपर्टीज वाले नैनो मटेरियल्स जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन विकसित हुए। आज नैनो टेक्नोलॉजी एक तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है, जिसके एप्लीकेशंस मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और भी बहुत कुछ में है। भारत अपने स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग बेस के साथ इस नैनो क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनोवेटिव नैनो मटेरियल्स विकसित करने से लेकर हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में नए एप्लीकेशंस पायनियर करने तक भारत नैनो टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। नैनोबॉट्स का जादू मॉलिक्यूलर लेवल पर दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की उनकी एबिलिटी में है। लेकिन ये टाइनी मशीन्स काम कैसे करती है? इसका जवाब साइंस के एक खूबसूरत संगीत में छुपा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग शामिल है। कुछ नैनोबॉट्स एक्सटर्नल सोर्सेस से पावर लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स या अल्ट्रासाउंड। एक माइक्रोस्कोपिक सबमरीन इमेजिन करो, जिसे केयरफुली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक पल्सेस ब्लड स्ट्रीम में गाइड करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन से प्रोपल्शन के लिए एनर्जी लेते हैं, बिल्कुल टाइनी बायोलॉजिकल मोटर्स जैसे। इनका डिजाइन भी कम फैसिनेटिंग नहीं है। कुछ नैनोबॉट्स सेल्फ असेंबली से बनते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहां मॉलिक्यूल्स अपने आप अरेंज होकर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। कुछ को एडवांस टेक्निक्स जैसे डिप पेन नैनोलिथोग्राफी से केयरफुली क्राफ्ट किया जाता है, जहां एक टाइनी पेन से मॉलिक्यूल्स के पैटर्न्स एटॉमिक प्रिसिजन के साथ लिखे जाते हैं। सेक्शन 5, कैंसर से जंग नैनोबॉट्स के साथ। नैनोबॉट्स का सबसे एक्साइटिंग एप्लीकेशन शायद मेडिसिन में है, खासकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में। माइक्रोस्कोपिक वॉरियर्स का एक स्वार्म इमेजिन करो, जिन्हें बॉडी में इंजेक्ट किया गया है और जिन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कैंसर सेल्स को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह है नैनोबॉट बेस्ड कैंसर थेरेपी का वादा। ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो कैंसरस सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी टारगेट करते हैं। नैनोबॉट्स
इसके विपरीत स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। अपना टॉक्सिक पेलोड सिर्फ वहीं डिलीवर करते हैं जहां जरूरत होती है। इंडियन साइंटिस्ट्स इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। रिसर्चर्स इनोवेटिव नैनोबॉट्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे गोल्ड कोटेड नैनो पार्टिकल्स, जिन्हें लेजर से हीट करके कैंसर सेल्स को अंदर से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये टारगेटेड थेरेपीज एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद देती है जहां कैंसर ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव और कम तकलीफदेह होगा। सेक्शन 6 तरक्की के 2 पहलू, नैनोटेक के फायदे और नुकसान। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह नैनो टेक्नोलॉजी के भी अपने बेनिफिट्स और रिस्क्स हैं। जहां पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, वहीं सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एथिकल कंसिडरेशंस हर स्टेप पर हमारा मार्गदर्शन करें। एक तरफ नैनो टेक्नोलॉजी इंसानियत के कुछ बड़े चैलेंजेस सॉल्व करने की है। नैनोबॉट्स को ऑयल स्पिल साफ करते, पोल्यूटेड पानी प्यूरिफाई करते और हमारे शरीर के डैमेज्ड टिश्यूज रिपेयर करते हुए इमेजिन करो। पॉसिबिलिटीज अनगिनत लगती हैं, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल रिस्क्स को लेकर जेन्युइन कंसर्न्स हैं। नैनोबॉट्स का अनकंट्रोल्ड सेल्फ रेप्लिकेशन अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जा सकता है। ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पर नैनो मटेरियल्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी भी स्टडी किए जा रहे हैं। रिगरस रिसर्च और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के जरिए इन कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है। सेक्शन 7, इंडिया का नैनो रेवोल्यूशन, एक उज्जवल भविष्य। इंडिया अपनी वाइब्रेंट साइंटिफिक कम्युनिटी और यंग टेक सैवी पॉपुलेशन के साथ नैनो रेवोल्यूशन लीड करने के लिए यूनिकली पोजीशन्ड है। इंडियन गवर्नमेंट ने नैनो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचाना है और इसके ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च की हैं। नैनो मिशन, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रति इंडिया की कमिटमेंट का प्रमाण है। इस मल्टी एजेंसी प्रोग्राम का एम इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। इंडियन साइंटिस्ट्स नैनो मटेरियल्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो मेडिसिन में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर रहे हैं। नैनो फिल्ट्रेशन का यूज करके लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप करने से लेकर नैनो पार्टिकल्स का यूज करके इनोवेटिव ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म्स क्रिएट करने तक इंडिया एक नैनो रेवोल्यूशन के कस्प पर है। सेक्शन 8, नैनो फ्यूचर को अपनाना, एक्शन का आह्वान। नैनो वर्ल्ड, जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा था, तेजी से हमारी रियलिटी बन रहा है। नैनोबॉट्स, वो माइक्रोस्कोपिक मार्वल्स, इंसानियत के कुछ सबसे बड़े चैलेंजेस सॉल्व करने और अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस के एक एरा की शुरुआत करने की है। जैसे हम इस एक्साइटिंग न्यू फ्रंटियर के कस्प पर खड़े हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को वंडर और कॉशन के साथ अप्रोच करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें रिस्पॉन्सिबल रिसर्च सपोर्ट करनी चाहिए, एथिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए और इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स के बारे में इन्फॉर्म डिस्कशंस में एंगेज करना चाहिए। फ्यूचर हमारे साथ कुछ होने वाली चीज नहीं है, ये वो है जो हम क्रिएट करते हैं। आइए नैनो फ्यूचर को ओपन माइंड्स, नॉलेज की थर्स्ट और इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए यूज करने की कमिटमेंट के साथ एम्ब्रेस करें।